Good evening, everyone. Good evening. Welcomes you all in GDC महा मैराथन सीरीज पार्ट 10। यानी इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 9 यानी अलग अलग दिन में लगभग 450 क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा पार्ट 10 यानी महा मैराथन सीरीज, जिसमें हम टोटल 10,000 क्वेश्चंस यानी 10,000 क्वेश्चंस जीपैट लेवल पे हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हो जाए। उस पर्पज से जो जीडीसी की टीम है आपके लिए महा मैराथन सीरीज लेकर के आई है, जिसमें फार्माकोग्नोसी का सेकंड पार्ट आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर ओवरऑल बात की जाए तो महा मैराथन सीरीज का ये पार्ट 10th है, और अगर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये पार्ट 2 है। प्रीवियस सैटरडे को यानी हम लोगों ने क्या किया था, 25 नवंबर को हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी को सॉल्व किया था। वहां पर इंट्रोडक्शंस टू फार्माकोग्नोसी के टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, और आज वाली भी क्लास में इंट्रोडक्शंस टू फार्माकोग्नोसी ही हमारी टॉपिक होने वाली है। यानी उन्हीं से रिलेटेड आज हम पार्ट सेकंड में टोटल 50 क्वेश्चंस विद देयर एक्सप्लेनेशन क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, सॉल्व करने वाले हैं। यानी आज वाली भी क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? हो गया? चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अच्छा, कैमरा ब्लर हो रहा है, एक मिनट सिंगल मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ठीक कर रहा हूं, अभी इसको ठीक कर रहा हूं। एक मिनट बेटा, मैं ठीक कर रहा हूं उसको। अब थोड़ी सी हो जाएगी इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा वेट करो। ये बहुत ज्यादा ब्लर हो गया। थोड़ा सा वेट करो, बिल्कुल 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 आपका करेक्ट आंसर जा रहा है, थोड़ा सा वेट करो।
अब शायद ठीक हो जाए। कैमरा में कोई इश्यूज नहीं है स्टूडेंट, कुछ अलग प्रॉब्लम्स है। चलिए अपन देखते हैं उसको, है ना। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। बाकी चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको ब्लर तो दिख रही है लेकिन उसको ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने के, है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। बाकी चीजें अपन बाद में देखते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टिश्यूज कल्चर। जीपैट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। ओके ऑप्शन सी यानी कि आपका हेवरलैंड जो ऑप्शंस हैं वो यहां पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, अब दिख रहा है थोड़ा सा। चलो तो यहां पर क्या है जी, हेवरलैंड ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं, हिपोक्रेट्स क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन है। एरिस्टोटल फादर ऑफ नेचुरल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। गैलेन फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं जो प्रिपरेशन किए थे प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स का। हेवरलैंड फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर और थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। क्लियर हो गया, अब दिख रहा है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। It is possible to initiate the development of complete plant from callus cell culture by the suitable manipulation of the medium with respect to गेट 2003 का क्वेश्चन है जी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया अब स्क्रीन, अब विजिबल है बिल्कुल। चलिए तो क्या कह रहा है भाई, इट इज पॉसिबल टू इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम कैलस सेल कल्चर बाय द सुटेबल मैनिपुलेशन ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू गेट 2003 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसको बताइए। मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स क्या होंगे करेक्ट आंसर। मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स क्या होंगे करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी दैट इज द हार्मोन्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस। यहां पर क्या है स्टूडेंट, तो हार्मोन्स होंगे। हार्मोन्स यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। कैलस कल्चर की फॉर्मेशंस की अगर बात की जाए
तो वहां पर क्या करा, टिश्यू कैलस और सेल्स में बी इंड्यूस्ड टू फॉर्म सूट एंड कंप्लीट प्लांट एंड दिस प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय मैनिपुलेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्लियर है, कर लोगे। यहाँ पर हार्मोन्स का मेन रोल्स होते हैं जो हमारे फाइटो हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, अबसिसिक एसिड है। इन हार्मोन्स के क्या होते हैं यहाँ पर मेन रोल्स होते हैं कैलस सेल कल्चर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 23 शिफ्ट 2 यानी सेकंड शिफ्ट से ये क्वेश्चन आया था, इसी साल का क्वेश्चन है। लाइकोपोडियम स्पोर आर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी फॉर द फॉलोइंग। लाइकोपोडियम स्पोर की बात की जा रही। लाइकोपोडियम स्पोर्स आर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी फॉर द फॉलोइंग। ऑप्शन है डिटरमाइन परसेंट प्योरिटी ऑफ ड्रग, सेकंड है एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ पैलिसेड रेशियो, फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ मल्टीलेयर्ड टिश्यूज। और आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में। इसी साल जीपैट का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन सी यानी ओनली 1 यानी डिटरमाइन परसेंट ऑफ प्योरिटी बिल्कुल सही है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो यूज होता है बेटा वो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किए जाते हैं और वो बेसिकली परसेंट प्योरिटी ऑफ ड्रग को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। दैट्स वाई ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि ओनली सिंगल यानी जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। क्लियर। चलिए तो ये आपका लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का कुछ पॉइंट है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर पाउडर्ड ड्रग। पाउडर ड्रग का ये इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है। डिटरमाइन परसेंट प्योरिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की परसेंट प्योरिटी को डिटरमाइन करेगा। लाइकोपोडियम स्पोर आर यूनिफॉर्म इन साइज 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25 माइक्रोन मीटर इनकी साइज होती है, यूनिफॉर्म साइज के होते हैं। एवरेज 94,000 स्पोर्स पर एमसी पाए जाते हैं। अ पाउडर ड्रग इज इवैल्यूएटेड बाय दिस टेक्निक, इस टेक्निक से पाउडर ड्रग को हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। परसेंट ऑफ प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर इंटू आपका वेट है इंटू 94,000 इंटू आपका एस इंटू एम इंटू पी इंटू 100। ये आपको ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। एस आपका क्या है जी, स्पोर है। एस आपका क्या है, यहाँ पर स्पोर दिया गया है, यानी कि जो आपका लाइकोपोडियम स्पोर है उस मेथड उस फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2014 से लिया गया है। कॉलचिसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। कॉलचिसिन एक अल्कलॉइड है, इनकी सिंथेसिस कहां से होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। आपके सामने ऑप्शंस हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथिन और लाइसिन। लाइसिन है और यहां से हटा लेंगे, है ना। तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथिन, लाइसिन, क्या होगा करेक्ट आंसर। कॉलचिसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कहां से सिंथेसाइज होंगे, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथिन, लाइसिन, क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है, दैट इज द टायरोसिन। टायरोसिन से कॉलचिसिन से एक अल्कलॉइड हैं जो क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। जीपैट 14 का क्वेश्चन है। तो टायरोसिन आगे जाकर के पेपावरिन, थीवेन के थ्रू कोडिन और मॉर्फिन, और डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलिनिन के थ्रू इमेटिन और कॉलचिसिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो कॉलचिसिन इज बायोजेनेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जीपैट में क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम इनके टेबल्स को याद करेंगे कि कौन कौन से ऐसे अल्कलॉइड है और वो कौन से अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपैट 2016 का, जो इसी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी और अल्कलॉइड मतलब एक मिक्सिंग चैप्टर से क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, इंडोल टाइप ऑफ अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड बाय व्हिच प्रीकर्सर। इंडोल टाइप ऑफ जो अल्कलॉइड है, इंडोल डेरिवेटिव्स जो अल्कलॉइड हैं उनके प्रीकर्सर किस प्रीकर्सर से डिराइव्ड हैं जी, ऑर्निथिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, क्या होंगे करेक्ट आंसर। ऑर्निथिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। तो इंडोल टाइप की अगर मैं बात करूं तो इंडोल में बेसिकली क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं, ऑप्शन सी है ना, बिल्कुल सही। यानी ट्रिप्टोफैन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एज अ प्रीकर्सर रोल प्ले करेगा। तो सिक्मिक एसिड पाथवे आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो ट्रिप्टोफैन है ये आगे जाकर के इंडोल क्या करते हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके फॉर्मेशंस करने के लिए बेसिकली क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए
यहां पर ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो टेबल्स आपके सामने है इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड लाइक ट्रोपेन अल्कलॉइड, उसके एग्जांपल हाइजनीन, मिथाइल कोजिन, कोकेन, हायोसिन, हायोसाइमिन, एट्रोपिन, दुवोसिया। इन सब का प्रिकर्सर कौन है जी? ऑर्निथिन। पायरिडीन डेरिवेटिव में निकोटीन का कौन है? ऑर्निथिन। पायरिडीन डेरिवेटिव में एनाबेसिन का कौन सा है? लाइसिन। और पिपरिडीन में लोबेलिन का कौन सा है? लाइसिन। ये प्रिकर्सर हैं जो याद रखने हैं आपको। यहां से क्वेश्चंस अभी और भी देखोगे, दूसरे ईयर्स में भी पूछे गए हैं और इस जीपैट में मतलब यहां से इस टेबल से क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुए हैं। वैसे ही टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन की बात की जाए तो पेपावरिन, नॉर्सिन, टोबिक्यूरारिन, बर्बेरिन आपका टायरोसिन डेरिवेटिव्स है। ये आपको लिस्ट, जैसे इंडोल की अगर बात की जाए तो एजामेलिसिन, योहिम्बिन, ब्रूसिन, रिजरपाइन, स्ट्राइसिन और कैथारसिन, ये क्या है? ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स हैं। क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इंडोल डेरिवेटिव से पूछा था, तो क्या हो जाएंगे? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्रिकर्सर हो जाएंगे। तो ये टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस आपको बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और बन चुके भी हैं जीपैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2007 से पूछा गया है। गेट 2007 में क्या है? एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द जनरल प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया इज। इसेंशियल इंग्रेडिएंट, एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट की बात हो रही है इन द जनरल प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट में कौन कौन से हैं? आपके सामने ऑक्सीजन है, ऑप्शन है ऑक्सीन और नैप्थलीन एसिटिक एसिड, सुक्रोज और ग्लूकोज, जिबरलिन, जीबर और जिबरलिन 2 और पैरिडॉक्सिन HCl। क्या होगा करेक्ट आंसर? एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द जनरल प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। पीटीसी में यानी प्लांट टिश्यू कल्चर में जनरल इंग्रेडिएंट कौन से रोल, कौन से एसेंशियल होते हैं, मतलब एक जनरल कंपोनेंट्स की बात की जा रही है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, बेसिकली ऑब्वियस, बेसिकली यहां पर ऑप्शंस बी जो है सुक्रोज और ग्लूकोज। क्योंकि आपको अगर ग्रोथ करवाना है, प्लांट टिश्यू कल्चर करना है, तो आपको क्या कराना होगा? आपको बेसिक वहां पर न्यूट्रिएंट्स की सबसे पहले आपको पहला प्रायोरिटी क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स यहां पर क्या होंगे? सुक्रोज और ग्लूकोज। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन वगैरह तो रोल प्ले करेंगे ही, ऑब्वियस प्ले करेंगे, यानी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी प्राइमरी प्रायोरिटी में क्या होगी कि सबसे पहले उनको न्यूट्रिएंट्स दिया जाए, तो हम वहां पर सुक्रोज और ग्लूकोज मीडियम्स यूज करेंगे। 2007 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या है जी? रिसोर्सेस हैं, इंग्रेडिएंट हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं और उनके यूज हैं। जैसे जेलिंग एजेंट में अगार यूज होता है ग्रोथ मीडियम्स के लिए। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और आपका मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसेंशियल होते हैं सेल एंड टिश्यूज ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में हम कार्बन और पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच कितना यूज होता है? 5.5 to 5.7। हमने प्रीवियस आपका मैराथन जो क्लास थी उसमें मैंने एक क्वेश्चंस भी आपको वहां से दिया था। विटामिन्स में थायमिन, निकोटिनिक एसिड जो आपके विटामिन्स है वो यूज होते हैं। अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन यूज होते हैं सेल की ग्रोथ करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सीन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, रूट डिफरेंशिएशन कॉज करता है, इंडक्शन एंड ग्रोथ को ऑफ कैलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, रीजनरेशन ऑफ शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिबरलिन एनहांस कैलस, आपका कैलस के फॉर्मेशन को एनहांस करेंगे। एसिटिक एसिड क्या करेगा? तो आपका इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट, कहां से? आपके प्लांट टिश्यू कल्चर से, जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जीपैट 2014 का है जी। पोलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू, पोलीप्लॉइडी किसके थ्रू इंड्यूस्ड होते हैं? है ना, पोलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू, क्वेश्चन है इरिडेशन, म्यूटाजेनिक केमिकल्स, इथाइलिन और कॉलचिसिन। पोलीप्लॉइडी बताइए। पोलीप्लॉइडी का मतलब आपको मालूम है ना कि एक से ज्यादा का प्लॉइडी का होना, यानी एक से ज्यादा वहां पर सीड का भी फॉर्मेशन होगा। प्लॉइडी जैसे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड आपने पढ़ा होगा। तो पोलीप्लॉइडी किसके कारण है जी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली किसके थ्रू हो रहे हैं? इरिडेशन, म्यूटाजेनिक केमिकल्स, इथाइलिन और कॉलचिसिन। क्या होंगे करेक्ट आंसर? ऑप्शंस डी, दैट इज द कॉलचिसिन। ये क्या करते हैं बेटा? पोलीप्लॉइडी को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। देख लेते हैं। तो पोलीप्लॉइडी में और मेनी ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन 2 सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 से ज्यादा क्या होते हैं जी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी को हम पोलीप्लॉइडी कहा जाता है, उसी को हम पोलीप्लॉइडी कहते हैं।
Polyploidy has exhibited various useful effect on the medicinal plant like digitalis, mentha species, poppy plant, इन सब पे रोल प्ले करते हैं। अब पोलीप्लॉइडी कॉज्ड कौन करता है, तो कुछ फिजिकल एजेंट है जैसे कि एक्सरे, सेंट्रीफ्यूगेशन, टेम्परेचर चॉक्स, ये सब। कुछ केमिकल एजेंट जैसे कि कॉलेचिसिन, वेराट्रिन, सल्फनिलामाइड, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सिन एंड मर्क्यूरी क्लोराइड, ये कुछ केमिकल्स हैं। अब नीचे लिखा गया है कॉलेचिसिन दैट इज द अल्कलॉइड इज बेस्ट नोन एज अ केमिकल टू कॉज पोलीप्लॉइडी। कॉलेचिसिन सबसे ज्यादा बेस्ट केमिकल्स माना जाता है पोलीप्लॉइडी, यानी कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मोर ऑफ द अर्थी मैटर इन राइजोम इज डिटरमाइंड बाय गेट 1989 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन भाई? तो मोर ऑफ अर्थी मैटर इन राइजोम इज डिटरमाइंड बाय, यानी राइजोम जो रूट का फॉर्म है उनमें अर्थी मैटर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, वो कैसे डिटरमाइन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। टोटल एस वैल्यू, जो एस वैल्यू है उसके बेस पर। द अर्थी मटेरियल इज सेपरेटेड एंड देन वेड। द राइजोम इज washed in water and in hydrochloric acid, finally it is weighed and acidic insoluble S value। कौन सा रीजन होगा? राइजोम के अंदर में अर्थी मैटर हैं, उनको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? डिटरमाइन कैसे करेंगे जी? कौन से ऑप्शंस को यूज करेंगे? तो ऑप्शंस नंबर डी दैट इज द एसिड इंसॉल्युबल एस वैल्यू। एसिड इंसॉल्युबल एस वैल्यू, अलग अलग एस वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं अलग अलग कंसेप्ट को डिटरमाइन करने के लिए, अलग अलग मैटर्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो एसिड इंसॉल्युबल एस वैल्यू है वो राइजोम्स में जो अर्थी मैटर प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। देखिए टाइप ऑफ एस वैल्यू क्या है? तो टोटल एस वैल्यू डिटेक्ट द क्रूड ड्रग मिक्स्ड विद द वेरियस मिनरल सब्सटेंस लाइक सैंड, सॉइल, कैल्शियम ऑक्सलेट, चॉक, पाउडर, यानी जो हमारा ड्रग है, क्रूड ड्रग है, वो इसमें मिक्स है, उसको डिटरमाइन करने के लिए टोटल एस वैल्यूज। वाटर सॉल्युबल एस वैल्यू यूज्ड टू डिटेक्ट मटेरियल एग्जॉस्टेड बाय द वाटर। वाटर के द्वारा अगर मटेरियल को एग्जॉस्ट किया गया तो उस केस में हम वाटर सॉल्युबल एस वैल्यू निकालते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए। सल्फेटेड एस वैल्यू, सल्फेटेड एस इज डन बाय द एडिशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ऑर्डर टू गेट सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट को गेट करने के लिए। और एसिड इंसॉल्युबल एस वैल्यू में क्या कहा जा रहा है बेटा? तो यहाँ कहा जा रहा है कि यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थी मैटर प्रेजेंट ऑन रूट राइजोम्स एंड आल्सो ऑन द लीव्स क्रूड ड्रग कंटेन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, द अमाउंट में वेरीज रूवॉर्ब, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। तो ये अलग अलग है। यहाँ पर एसिड इंसॉल्युबल वैल्यू में अर्थी मैटर्स हो गया जो रूट्स या राइजोम्स में प्रेजेंट है, यानी रूट लाइक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, उनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2020 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर शो द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी। इनमें से कौन से ऐसे पाउडर हैं जो सबसे ज्यादा डस्टेबिलिटी शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ठीक है ना, ये आपका 2020 जीपैट का क्वेश्चन है। क्या है भाई? टोल्कम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, फाइन चारकोल और पोटैटो स्टार्च। बताइए कौन सा पाउडर जो है वो सबसे ज्यादा डस्टेबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी सबसे ज्यादा डस्ट वही बनाएंगे। कौन सा पाउडर होगा? जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 459 क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑब्वियस लाइकोपोडियम पाउडर, क्योंकि 94,000 पर सेंटीमीटर अपन अभी याद किए थे। तो सबसे ज्यादा डस्ट एबिलिटीज किनके पास है? लाइकोपोडियम पाउडर के पास है। तो ऑप्शंस बी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या कह रहा है? द स्पोर ऑफ लाइकोपोडियम दैट इज द लाइकोपोडियम क्लेबेटम आर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। किसके लिए यूज किया जाता है? क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी एंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इन मेडिकेटेड स्नफ, डस्टिंग पाउडर एंड लुब्रिकेंट। ठीक है ना, समझ में आ गया। लाइकोपोडियम वाज वंस यूज्ड इन लिमिटेड एक्सटेंट इन द डस्टिंग पाउडर एंड मेडिकेटेड स्नफ and as a dusting powder for pills because it show the greatest degree of dustability। सबसे ज्यादा डस्टेबिलिटीज कौन करते हैं? तो ये लाइकोपोडियम्स जो स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? शो करते हैं। तो ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2005 से लिया गया है जी। क्या कह रहा है? द क्वांटिटेटिव वैल्यूज डिटरमाइंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीफ ड्रग रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एज ऑफ प्लांट एक्सेप्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर? द क्वांटिटेटिव वैल्यूज डिटरमाइंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीफ, क्वांटिटेटिव वैल्यूज है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीफ ड्रग
रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एज ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का एज हो गया उसके बाद भी किसी एक को छोड़ करके एक्सेप्शन पूछा जा रहा है। तो स्टोमेटल नंबर, व्हेन टर्मिनेशन नंबर, व्हेन आइसोलेट नंबर एंड स्टोमेटल इंडेक्स। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। द क्वांटिटेटिव वैल्यूज डिटरमाइंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीफ ड्रग रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एज ऑफ प्लांट एक्सेप्ट, क्या होंगे करेक्ट आंसर। The quantitative values determined for the identification of leaf drug remain constant throughout the age plant except, इनमें से सब तो कांस्टेंट रहेंगे, कोई एक कांस्टेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सी जो होगा, यानी व्हेन आइसोलेट नंबर को छोड़ करके सबके सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सुनिए स्टोमेटल नंबर क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मीटर mm ऑफ द एपिडर्मिस। वेन टर्मिनेशन नंबर, ये नंबर ऑफ वेन टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm, ये आपको मालूम है। देखिए वेन आइसोलेट नंबर क्या कहला है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एज ऑफ प्लांट, प्लांट के एज के अनुसार ये कांस्टेंट रहेंगे, चाहे प्लांट का एज हो जाए ना हो जाए। ये जो वेन आइसोलेट नंबर है इनमें कोई बदलाव होने को नहीं मिलेगा, बाकी सब में बदलाव आ जाएंगे। ये आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। अब आते हैं, अगर अभी तक आपने जीपैट प्रिपरेशन 2024 के लिए स्टार्ट नहीं किया है और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीडीसी आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है बेटा, जहां पर जीडीसी की एक्सपर्टीज जो टीम है वो आपको 5 मंथ में पूरी कंप्लीट जीपैट का कोर्स आपको कंप्लीट कराएगी और वहां पर से आप अपना जीपैट में स्कोर क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। यानी जीपैट क्वालिफाइड करने का आप समझो ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट टाइम है, लास्ट अपॉर्चुनिटीज है। किस लिए, अगर जीपैट 2024 आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मात्र 6000 आपकी प्राइस है, जिसमें आपको 1000 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, 250 प्लस लाइव क्लासेस, 500 ऑनलाइन क्लासेस, 500 डेली प्रैक्टिस पेपर, इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल जो ई बुक है वो आपको दिया जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीपैट 2003 से 13 का क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट अ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एजेंट, इनमें से कौन से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एजेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है। इनमें से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एजेंट कौन से नहीं है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ट्रीटमेंट विद द सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम एट अल्कलाइन पीएच, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, कॉलचिसिन, कौन से नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट अ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एजेंट, तो देखिए यहां पर आपका ऑप्शन डी यानी कॉलचिसिन सर नहीं यूज होंगे, ये अल्कलॉइड है। सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीटमेंट कर सकते, प्रोटोप्लास्ट को दो सेल के प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे में क्या करना, फ्यूज करना। आपने पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू कल्चर में, कैल्शियम एट अल्कलाइन पीएच ये भी यूज होते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज होते हैं, कुछ माइक्रो इंजेक्शंस वगैरह के रूप में भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन यानी दो सेल को हम क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, है ना। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ फ्यूजन ऑफ द सोमैटिक सेल फ्रॉम डिफरेंट प्लांट टू फॉर्म हाइब्रिड, हाइब्रिड बनाने के लिए दो अलग अलग प्लांट के सेल को हम क्या करते हैं, फ्यूज करवाते हैं। किस किस मेथड से, तो ट्रीटमेंट विद द सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम आयन एट हाई पीएच, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड और इलेक्ट्रोफ्यूजर मेथड, ये चार बेसिकली आपको मेथड यूज रखना है स्टूडेंट, याद रखना है, जो आपके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2013 से है जी, इन कैलस कल्चर रूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द सप्लाई ऑफ, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर हम कर रहे हैं तो उसमें कैलस में अगर हमें रूट को इंड्यूस्ड करना है तो उस केस में कौन से फाइटो हार्मोन्स को हम यूज करेंगे। आपके सामने ऑप्शंस है ऑक्सिन एंड नो साइटोकाइनिन, सेकंड है हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, थर्ड है हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इन इक्वल प्रोपोर्शन। बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर। 462 क्या होंगे करेक्ट आंसर। क्या होगा, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, दैट इज द ऑप्शन से भी बिल्कुल सही है जी। अगर ऑक्सीजन कम हो और साइटोकाइनिन ज्यादा हो तो शूट का फॉर्मेशन होता है,
ऑक्सीजन ज्यादा हो और साइटोकाइनिन कम हो तो रूट का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जीपैट 2013 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्निथिन। अभी हमने एक टेबल आपको याद करवाया था, उस टेबल में आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमने अमाइनो एसिड एज अ प्रिकर्सर, उनके एग्जांपल्स दिए थे और कौन कौन से अल्कलॉइड हैं। तो बताइए ऑर्निथिन से कौन सा अल्कलॉइड का मतलब सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस होती है, यानी कोकेन, कोलेचिसिन, हायोसाइमिन, इमेटिन। कौन से होंगे बेटा, अल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्निथिन। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शंस बी, दैट इज द पी एंड आर, यानी कि कोकेन और हायोसिमिन यहां पर क्या हो जाएंगे, ऑर्निथिन डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड में आ जाएंगे। यानी ट्रोपेन अल्कलॉइड जो है वो आपको यहां पर आ जाएंगे। ट्रोपेन अल्कलॉइड में कोकेन और हायोसिमिन ये दोनों आपको यहां पर आ जाएंगे ऑर्निथिन डेरिवेटिव्स में। तो देखिए ना, ऑर्निथिन में आपका कौन सा अल्कलॉइड है, ट्रोपेन अल्कलॉइड आ जाता है। ट्रोपेन अल्कलॉइड में आपने पढ़ा होगा, याद क्या होगा, कौन कौन से हैं भाई, तो कोकोआ आपका है, कोका आपका है जी, है ना, बेलाडोना है, दथुरा है, हायोसिमस है, स्ट्रामोनियम है और दुबोसिया है। ये सबके सब क्या है, ट्रोपेन अल्कलॉइड है, तो उनका प्रिकर्सर क्या होगा, ऑर्निथिन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2010 से है, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। अब ये स्टोमेटा ट्राइकोम्स कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडीज में आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा था और हर साल जीपैट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फिक्स है। कुछ एग्जांपल्स हमें याद करने होते हैं और यहां से आप देखोगे ना तो ईच एंड एवरी ईयर्स आपको ऑलमोस्ट या तो स्टोमेटा से, या तो ट्राइकोम से, या तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो वाला पार्ट है ना माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी स्टोमेटा, ट्राइकोम्स और कैल्शियम ऑक्जेलेट वाला पार्ट, उसको जरूर याद रखिए, उसको बहुत अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन आपको 1 से 2 जरूर सॉल्व करवाएंगे, हर साल ये क्वेश्चन यहां से आते हैं जी। अब देख लेते हैं, अनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, अनिसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं किसमें, सेना, डिजिटैलिस, बेलाडोना, कोका। क्या होगा ऑप्शन सही, क्या होगा ऑप्शन सी, हाँ जी बिल्कुल सही है, अनिसोसाइटिक का ऑप्शन सी यानी बेलाडोना यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे। बेलाडोना में अनिसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा आपको मालूम है कि हमारे प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके नॉन वुडी प्लांट होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, उनके स्टेम्स में। ये बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपिरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका अगर हम टाइप्स की बात करें तो पैरासाइटिक, डायासाइटिक, अनिसोसाइटिक, अनोमोसाइटिक, एक्टिनोसाइटिक, ये अलग अलग। इसके अलावा संकेन स्टोमेटास भी होते, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको कैसे याद करना, याद रखिए पैरासाइटिक। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने गार्ड सेल है, हालांकि हमें यह भी याद रखना है। पैरासाइटिक में क्या कह रहा है बेटा कि 2 गार्ड सेल है। कितने गार्ड सेल हैं, तो सर पैरासाइटिक में 2 गार्ड सेल प्रेजेंट हैं। और क्या है भाई, कवर्ड बाय 2 सब्सिडरी सेल। आपने स्टोमेटा का डायग्राम्स पढ़ा होगा, तो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल आपको मालूम है। अब इनके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम्पल है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जो एग्जाम्पल्स है ये क्या है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, तो पैरासाइटिक, पैरासाइटिक को हम और क्या कहते हैं जी, पैरासाइटिक को हम रूबिकेसियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रूबिकेसियस, रूबिकेसियस स्टोमेटा भी कहते हैं, ठीक है ना, आगे समझ में। और इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, पैरेलल सेल स्टोमेटा भी कहते हैं। किसको, पैरासाइटिक को। तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ रूबी को, एक ट्रिक मैं दे रहा हूं जिससे आपको ये पूरी स्टोमेटा मैं याद करवा दूंगा आज वाली ही क्लास में, है ना, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, परमानेंट आपको क्या हो जाए, ये चीजें याद हो जाए। अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये परमानेंट आपके मेमोरी में सेव हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं छूटेगा आपसे। तो कैसे याद करेंगे, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ रूबी को, तो पैरासाइटिक से पैरासाइटिक आपका क्या हो जाएगा, स्टोमेटा। रूबी से रूबिकेसियस स्टोमेटा, तो उसकी बॉडी का पारा बढ़ा, पारा से हो जाएगा पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला कि सेको मत, क्योंकि बॉडी का पारा बढ़ा हुआ, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, अब इसको सेको मत।
तो से क्या हो जाएगा जी, सेना, और को से क्या हो जाएगा, कोका। यानी पैरासाइटिक में कितने आ जाएंगे, 2 आएंगे, सेना और कोका। अब सुनिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी पैरासाइटिक कैसे याद करेंगे, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ था रूबी को, रूबी से रूबिकेसियस, यहाँ पे दिया नहीं गया लेकिन हमें याद रखना है। पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं, किसको हुआ था भाई, तो इसको डॉक्टर ने क्या बोला, से को नहीं। वैसे ही डायासाइटिक, तो दिया डायासाइटिक से क्या निकालेंगे, दिया नाम की क्या थी भाई, एक लड़की थी, वो कार चला रही थी, तो कार से कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा, जब वो क्रॉस कर रही थी तो क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, ये तीनों इनका नाम है, डायासाइटिक, आपका कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा, या तो उसको आप क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा भी कह सकते हैं। जब वो क्रॉस कर रही थी तो उसकी जो कार थी वो एक बस से टक्कर मार गई, बस से बसाका, उसका स्पेयर पार्ट टूट गया, स्पेयर से हो जाएगा स्पेरमिंट, और कल होकर के ये न्यूज पेपर में आया, पेपरमिंट, और क्या पता चला कि बस कौन चला रहा था, एक मैन चला रहा था, तो मैन था, कौन चला रहा था, मैन था, मैन चला रहा था से क्या हो जाएगा, थीम, याद हो जाएगा, क्लियर हो गया। कैसे करोगे याद, तो दिया नाम की एक लड़की थी, तो डायासाइटिक, उसने कार चला रही थी, कैरियोफाइलेसियस, क्रॉस कर रही थी, तो एक बस वाले भैया ने ठक्कर मारा, बस से बसा का, स्पीयर पार्ट टूट गया, स्पेरमिंट, कल होकर न्यूज आया पेपर में, पेपरमिंट, और कौन चला रहा था बस, तो मैन चला रहा था, मैन था, और थीम, ये आपको एग्जांपल याद रखना है, किसमें, डायासाइटिक। अब आते हैं अनीसोसाइटिक। अनीसोसाइटिक से क्या निकालेंगे, तो अनीस नाम का एक लड़का था, मैं ट्रिक्स दे रहा हूं आपको याद करने का, अनीस नाम का एक लड़का था जी, ठीक है ना, वो बहुत ही क्रूशल उसकी लाइफ थी, तो क्रूसीफेरस, क्या था भाई, क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस भी स्टोमेटा इसको कहते हैं। उससे वो जो था वो लोगों को अनइक्वल बिहेव करता था, उसको ऐसा लगता था कि लोग उसके साथ अनइक्वल बिहेव करते, तो अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा, ठीक है ना। तो अनीस नाम का एक लड़का था, उसकी लाइफ बहुत क्रूशल थी, क्रूसीफेरस, उससे लगता था कि लोग उसके साथ अनइक्वल बिहेव करते हैं, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। वो क्या किया भाई, बच्चे उसको परेशान करते थे, कैसे, तो बेल बजा करके, डोर बेल बजा करके, यही तो एग्जाम्पल था बेलाडोना, यही एग्जाम्पल था ना। तो बच्चे कैसे, तो डोर बेल बजा करके परेशान करते थे, तो डोर बेल से हो जाएगा बेलाडोना। वो बच्चों को डांटता था, धतूरा। बाद में उसने विंटेज स्त्री, यानी पुराने ख्यालात वाली जो स्त्री होती है, तो विंटेज से विंका, स्त्री से स्ट्रामोनियम, शादी कर लिया, और अपना जीविका के लिए हेन बेन यानी कि पोल्ट्री फार्म खोल लिया, तो हेन बेन हो जाएगा पोल्ट्री फार्म से, क्लियर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं अनोमोसाइटिक। कहां पर आते हैं भाई, अनोमोसाइटिक कैसे याद करेंगे, तो अनोमोसाइटिक से अनुमासी निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्टूडेंट, अनुमासी निकालेंगे, ठीक है। तो अनुमासी क्या कर रही थी, रन कर रही थी, रन से हो जाएगा रननकुलेसियस, ठीक है ना। और कैसे कर रही थी भाई, इरेगुलर, कैसे रन कर रही थी, इरेगुलर, तो इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा भी इसे कहा जाता है। तो अनुमोसी यानी एनोमोसाइटिक, रन कर रही थी रननकुलेसियस, कैसे भाई, इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। उसी समय इसके पीछे 40 कुत्ते लग गए, तो 40 हो जाएगा डिजिटैलिस, TALIS को हम 40 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, मैं इसको क्या बोलता हूं, तो मैं इसको 40 बोलता हूं। तो क्या लग गए भाई, 40 कुत्ते, तो 40 से डिजिटैलिस, वो क्या बोली, बचाओ बुच्चू। लोग देख रहे थे, लोग से हो जाएगा क्लोव, बचाने कौन आया, ओम प्रकाश यानी ओपियम, तो उसको क्या दिया गया भाई, अच्छा ओम प्रकाश क्या खाता था, तंबाकू यानी लोबेलिया, और उसकी फैन कौन हो गई भाई, तो फैनेल भी आ जाएगा, कौन फैन हुई, हेमा मालिनी, तो हेमलॉक, यहां पर एग्जांपल और ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हेमलॉक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्टिनोसाइटिक, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, एक्टिनोसाइटिक, द टू गार्ड सेल, इसको कैसे याद करेंगे, तो एक्शन मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो एक्टिनोसाइटिक, ठीक है ना, उसमें रेडिएशन से बचना था, तो इसको रेडिएशन वाले यानी रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी रेडिएशन स्टोमेटा भी इसको कहा जाता है। रेडिएशन से बचने के लिए, अच्छा जो एक्टर था वो क्या था, युवा था, युवा से हो जाएगा युवा अर्सी, युवा अर्सी क्या है, बियरबेरी का सिनोनिम्स है, आपने पढ़ा होगा बियरबेरी, फिनॉल ग्लाइकोसाइड में इनके सिनोनिम्स है युवा अर्सी। तो कैसे याद करेंगे, एक्शन मूवी की शूटिंग चल रही थी, रेडिएशन से बचने के लिए जो एक्टर था जो बहुत युवा था, युवा अर्सी, क्या यूज किया, पीलो से हो जाएगा पीलो कार्पस, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, याद कर सकते हैं।
मैंने आपको पैरासाइटिक, डायासाइटिक, एनिसोसाइटिक, नोमोसाइटिक, एक्टिनोसाइटिक, इसके अलावा संकन स्टोमेटा होता है इफेदरा में, है ना। स्टोमेटा संक किया जाता है कहां पर, इफेदरा में, वो भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ट्रिक्स को अच्छे से लिख लेना, या तो अगर आपके पास पहले से कोई ट्रिक्स है तो उस ट्रिक्स को आप फॉलो करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, जो ट्रिक्स आपके पास है उसी ट्रिक्स से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिकर्सर ऑफ एनाबेसिन इज, एनाबेसिन की प्रिकर्सर कौन है भाई, जीपैट 2015 का क्वेश्चन है, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। एनाबेसिन का प्रिकर्सर कौन है, ठीक है। क्लियर, चले प्रिकर्सर ऑफ एनाबेसिन क्या है भाई, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन से बिल्कुल सही है, लाइसिन। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं अपन, है ना। चले तो यहां पर लाइसिन क्या करेगा बेटा, तो एनाबेसिन, ल्यूपिन और आइसोप्लिटरनिलिन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जीपैट 2014 का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लीफ कांस्टेंट एक्सेप्ट देन। बताइए इनमें से कौन से सबके सब क्या लीफ है, एक्सेप्ट देन, कोई एक को छोड़ करके। व्हेन आइसोलेट नंबर, व्हेन टर्मिनेशन नंबर, स्टोमेटल नंबर और लीफ फाइबर। बताइए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लीफ कांस्टेंट एक्सेप्ट देन, सबके सब लीफ कांस्टेंट है, किसी एक को छोड़ करके, क्या होगा करेक्ट आंसर। व्हेन आइसोलेट नंबर, व्हेन टर्मिनेशन नंबर, स्टोमेटल नंबर और लीफ फाइबर, क्या होगा करेक्ट आंसर। जीपैट 2014 का ऑप्शन है, क्वेश्चन है जी। तो ऑप्शंस नंबर क्या होंगे, डी ना, लीफ फाइबर। बाकी वेन आइसोलेट नंबर है ही लीफ का, वेन टर्मिनेशन है ही, स्टोमेटल इंडेक्स सब वहीं से निकालते, स्टोमेटल नंबर वगैरह लीफ से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। आपका पैलिसेड रेशियो, वेन टर्मिनेशन, वेन आइसोलेट नंबर, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, ये सब लीफ के क्या है जी, कांस्टेंट है, जो आपको याद रखना है, फाइबर नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रानिलिक एसिड इज एन इमीडिएट प्रिकर्सर इन द फॉर्मेशन ऑफ, एंथ्रानिलिक एसिड सिकिमिक एसिड पाथवे पे एंटर आइए, सिकिमिक एसिड पाथवे में एंटर होइए। एंथ्रानिलिक एसिड इमीडिएट प्रिकर्सर है किसका, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथिन और मिथियोनिन। क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। एंथ्रानिलिक एसिड इज एन इमीडिएट प्रिकर्सर इन द फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथिन, मिथियोनिन। क्या हो जाएगा भाई, सब कांस्टेंट है उसमें, पिछले वाले में सब कांस्टेंट है, केवल फाइबर को छोड़ करके। एंथ्रानिलिक एसिड बताइए क्या हो जाएगा, तो सर सिकिमिक एसिड पाथवे में ट्रिप्टोफैन आपने पढ़ा होगा ना, है ना। एंथ्रानिलिक एसिड पाथवे, एंथ्रानिलिक जो आपका है सिकिमिक एसिड पाथवे में क्या करता है, ऑप्शन बी यानी ट्रिप्टोफैन क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो एंथ्रानिलिक एसिड द इमीडिएट प्रिकर्सर इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के फॉर्मेशन के लिए। बाकी आपका प्रिफेनिक एसिड जो है वो फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन की फॉर्मेशन करता है, क्लियर हो गया। एंथ्रानिलिक एसिड जो है वो ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करता है, वही कोरोजिमिक एसिड से प्रिफेनिक एसिड बनते हैं, जो आगे जाकर के फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सिकिमिक एसिड पाथवे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2022 का है जी, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। इनमें से कौन से ऐसे मेथड है जो केमिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन के अंडर में आते हैं, 2022 जीपैट का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। One of the following is an example of chemical method of evaluation: determination of volatile oil, determination of refractive index, detection of alkaloids, and determination of vascular bundles. तो केमिकल मेथड किस लिए करते हैं, तो केमिकल मेथड सर यूज करते हैं प्रॉपर डिटेक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड, डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड, डिटेक्शन ऑफ सारे जिसको हम डिटेक्ट करते हैं यानी डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो क्या होता है, केमिकल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन के अंडर में आते हैं। ऑप्शन सी, बी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन सी होंगे डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड, यानी जो केमिकल्स हम यूज करते हैं ना, जैसे आपने वहां पर मेयर रिएजेंट आपने यूज किया होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट आपने यूज किया होगा, वैगनर रिएजेंट यूज किए होंगे, हैगर्स रिएजेंट यूज किए होंगे, पिक्रिक एसिड टेस्ट यूज किए होंगे, ये अलग अलग टेस्ट आपने बिटालिमोरिन टेस्ट वगैरह यूज किए होंगे। तो वो सारे टेस्ट क्या है, केमिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है, जिससे हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करें, अल्कलॉइड। केवल अल्कलॉइड नहीं, हम ग्लाइकोसाइड वगैरह को भी जो हम डिटेक्ट करते हैं, जैसे केमिकल में डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फाइटोस्टेरॉल, फिक्सोल, फैट, सैपोनिन, टैनिन, गम्स, म्यूसिलेज, ये सब के सब क्या है, केमिकल
मॉर्फोलॉजिकल में कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, स्पेशल फीचर, टेक्सचर आपका यहाँ पर आ जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिकल में लिप कांस्टेंट, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिप, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी यानी लाइकोपोडियम स्पोर, ये सब माइक्रोस्कोपिकल। फिजिकल में मॉइस्चर, विस्कोसिटी, ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन से टेस्ट इसमें यूज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एसिटेट मेबालोनेट पाथवे जीरानाइल पायरोफॉस्फेट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोटर्पिन्स, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल। आपको मालूम है एसिटेट मेबालोनेट पाथवे में क्या होता है जी, जीपीपी जो होता है यानी जीरानाइल पायरोफॉस्फेट मोनोटर्पिनॉइड बनाते हैं। आगे जाकर के उसमें एक आइसोप्रीन यूनिट और ऐड होते हैं तो फैरनासिल पायरोफॉस्फेट, आगे जाकर के सेस्क्यू टर्पिन बनाते हैं। फिर जीरानाइल जीरानियोल पायरोफॉस्फेट आगे जाकर के डाइटर्पिनॉइड, ट्राइटर्पिनॉइड, टेट्राटर्पिनॉइड वगैरह बनाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपने कहां पे पढ़ा होगा, एसिटेट मेबालोनेट पाथवे में आपने क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा। वहीं से क्वेश्चन है आपका, जीरानाइल पायरोफॉस्फेट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोटर्पिन्स, जीपैट 2011 का क्वेश्चन है। जीरानाइल पायरोफॉस्फेट कंटेन 2 आइसोप्रीन यूनिट, सेकंड है मोनोटर्पिन हैव 15 कार्बन्स, थर्ड है द 2 आइसोप्रीन यूनिट कंटेन्स इन हीट टू टेल फ्यूजन टू गिव मोनोटर्पिन, फोर्थ आइसोप्रीन यूनिट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H8। क्या होंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, तो सर करेक्ट आंसर होंगे क्या होंगे भाई, तो जीरानाइल पायरोफॉस्फेट कंटेन 2 आइसोप्रीन यूनिट, ये आपको मालूम है 2 आइसोप्रीन यानी कि C10 और H16 होते हैं। मोनोटर्पिन है 15 कार्बन, नहीं सर मोनोटर्पिन के पास 10 कार्बन होते हैं यानी 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। थर्ड क्या है, द 2 आइस, तो ऑप्शन क्यू यानी क्यू जो आपका है वो क्या है, इनकरेक्ट है, तो पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है। द 2 आइसोप्रीन यूनिट कंटेन्स, ये फ्यूल आपका टेल टू टेल फ्यूजन होता है, ये भी करेक्ट है। और आपका आइसोप्रीन यूनिट के पास 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, R इज ट्रू एंड S इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने एसिटेट मेबालोनेट पाथवे में डिस्कस किया होगा। जीपैट 2013 का क्वेश्चन है जी, संकेन स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताया था और मैंने बताया था कि स्टोमेटा से क्वेश्चंस आते, देखिए जीपैट 2013 में भी आया है। अभी हमने वहां पर भी डिस्कस एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बेलाडोना वाला, एनिसोसाइटिक वाला। अभी देखिए 2013 में फिर से एक स्टोमेटा से क्वेश्चन है, कौन सा होगा, इफेद्रा, कॉल्सिकम, लोबेलिया, सेना। अभी मैंने इसका करेक्ट आंसर बताया था, जल्दी से बताइए। ये तो क्वेश्चन सबको कमेंट करना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए, बताओ क्या होगा भाई। संकीर्ण स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, किसके फीचर्स हैं, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही फेदरा, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फाउंड इन द जीरोफाइट्स, यानी जहां पर वाटर की कमी होती है, यानी जो डिजर्ट एरिया होता है, जहां सैंड बहुत ज्यादा होते हैं, उस एरिया में होता है फेदरा, आपका आंसर है। सर्कुलर, कॉल्चिकम और स्क्यूल में देखने को मिलता है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी सारे स्टोमेटा मैं आपको याद करवा चुका हूं। गेट 2004 का क्वेश्चन है, क्रूड फाइबर वैल्यू ऑफ ड्रग इज मेजर ऑफ, क्रूड फाइबर वैल्यू ऑफ अ ड्रग इज मेजर ऑफ, बताइए क्रूड जो फाइबर है वैल्यू ऑफ अ ड्रग इज मेजर ऑफ, किसके मेजर है, सॉफ्ट टिश्यू मैटर, वुडी मैटर, मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर, क्या हो जाएगा। क्रूड फाइबर वैल्यू ऑफ ड्रग इज मेजर ऑफ, क्रूड जो फाइबर होता है ड्रग का वो किसमें मेजर होता है, सॉफ्ट टिश्यू मैटर में, वुडी मैटर में, मिनरल मैटर में, ऑर्गेनिक मैटर में। गेट 2004 का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा जी आपका, वुडी मैटर में, है ना। जो आपका क्रूड फाइबर वैल्यू जो है आपका ड्रग का, उसको मेजर किया जाता है वुडी मैटर में, यानी लकड़ी वाले भाग में उसको कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर सुनिए क्या कह रहा था, प्रिपरेशन ऑफ द क्रूड फाइबर इज मींस ऑफ द कंसंट्रेटिंग द मोर रेजिस्टेंट सेलुलर मटेरियल ऑफ द ड्रग फॉर माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। राइजोम सच एज जिंजर, ये सब बेसिकली क्या होता है, इनमें यूज होते हैं, यानी वुडी पार्ट है उसको हम मेजर करते हैं आपको क्रूड फाइबर के रूप में। ठीक है, अब जीपैट 2012 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लाइसिन, लाइसिन से कौन से अल्कलॉइड डिराइव्ड होते हैं, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, इमेटीन, सेलिडोनिन, लोबेलिन और स्टैकिड्रीन, क्या हो जाएंगे भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लाइसिन, लाइसिन से कौन से अल्कलॉइड डिराइव्ड होते हैं जी, इमेटीन, सेलिडोनिन, लोबेलिन और स्टैकिड्रीन। तो सर लाइसिन से एक टेबल अभी मैंने याद करवाया था, लोबेलिन्स क्या होंगे, यूज होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, लाइसिन में लोबेलिन है, आपका एनाबेसिन है, ये दोनों कहां से होते हैं, आपका लाइसिन से। मैं बार बार कह रहा हूं कि टेबल से बहुत बार जीपैट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये टेबल्स आपको याद रखना है कि कौन से अल्कलॉइड का कौन सा प्रिकर्सर एमाइनो एसिड होते हैं, ये टेबल आपको याद रखने चाहिए, ये टेबल से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 23 यानी इसी साल का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। Which one is the right sequence of the intermediate in the biosynthesis of opium alkaloid? opium alkaloid की जब बायोसिंथेसिस होती है तो कौन सा सीक्वेंस सही है? ऑप्शन से टायरोसिन, सेकंड है आपका रेटिकुलिन, थर्ड है कोडीन, फोर्थ है मॉर्फिन और फिफ्थ है थीबेन। क्या होंगे करेक्ट आंसर? क्या होंगे भाई? टायरोसिन, रेटिकुलिन, थीबेन, मॉर्फिन, कोडिन, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 473 पे सर हमें क्या करना है? तो टायरोसिन रेटिकुलिन में कन्वर्ट होगा, देन क्या बनाएगा? थीबेन, देन क्या बनेगा? कोडिन, और देन क्या बनेगा? मॉर्फिन। यही सीक्वेंस है ना, अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिए गए, सीक्वेंस को आपको पढ़ना है, द राइट सीक्वेंस ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ओपियम अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2021 का है। लिमिट फॉर द फॉलोइंग हैवी मेटल्स इज आर मेंशन्ड इन WHO गाइडलाइन फॉर द हर्बल ड्रग इवैल्यूएशन। यानी हर्बल ड्रग इवैल्यूएशन के लिए WHO ने कुछ हैवी मेटल्स को क्या किया गया है जी? कंसीडर किया है कि इन हैवी मेटल्स को आप क्या कर सकते हो? उनको यूज कर सकते हो इवैल्यूएशन के लिए। उसमें आपका कैडमियम, लीड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, इनमें से किसको यूज नहीं करते हैं? मतलब यहाँ पर है कैडमियम, लीड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, 4 ऑप्शंस हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन ए, बी एंड डी, ओनली डी, ओनली बी एंड डी, ओनली ए एंड सी, बताइए। तो WHO ने हर्बल ड्रग की इवैल्यूएशंस के लिए मर्क्यूरी को कंसीडर नहीं किया है स्टूडेंट। कैडमियम कंसीडर किया गया है, लीड कंसीडर किया गया है, आर्सेनिक को भी कंसीडर किया गया, मर्क्यूरी को कंसीडर नहीं किया गया है। इसलिए ऑप्शंस ए सही होगा, यानी ए, बी एंड डी, यानी कि कैडमियम, आपका लीड एंड आपका आर्सेनिक सही ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो देखिए लिमिट्स ऑफ हैवी मेटल्स अगर देखा जाए WHO के अकॉर्डिंग, तो WHO ने कैडमियम, लीड, आर्सेनिक, कॉपर और जिंक को कंसीडर किया, मर्क्यूरी को कंसीडर नहीं किया। ये उनका रेट है, रेशियो है। USFDA का अलग है, इंडिया का अलग है और चाइनीज फार्माकोपियाज का अलग है, ठीक है ना। तो आपको तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि किसको नहीं कंसीडर किया गया? तो मर्क्यूरी को नहीं किया गया, बाकी सबको कंसीडर किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक एंड फ्रूट इन द क्लोव इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशंस? क्लोव के साथ क्लोव के स्टॉक को मिक्स करते हैं, ये किस टाइप के एडल्ट्रेशंस में आएंगे? सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग, सब्स्टिट्यूशंस विद द एग्जॉस्टेड ड्रग, सब्स्टिट्यूशंस बाय द आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स एंड सब्स्टिट्यूशंस बाय द सिंथेटिक मटेरियल्स। क्या होंगे करेक्ट आंसर? एडल्ट्रेंट, क्लोव और क्लोव स्टॉक्स, ये आपका क्या हो जाएंगे बेटा? क्या आ जाएंगे? जल्दी से बताइए इसका आंसर। नहीं पढ़ा? अच्छा ऑप्शंस ए सुपरफिशियल सिमिलर इंफीरियर ड्रग। क्लोव में क्लोव के स्टॉक को मिलाते हैं तो सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग के अंडर में वो आते हैं एडल्ट्रेंट में। तो ये अलग अलग टाइप है। सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग, ये एग्जांपल दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन विद सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटीज, ये आपको एक बार ड्रग एडल्ट्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये टेबल्स है, इस टेबल्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट? एक बार रीड कर लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं ऑनलाइन जो हमारी टेस्ट सीरीज है जी, 7 दिसंबर को आपको 7 PM to 7 PM यानी 24 आवर्स के लिए हमारा जो GDC जीपैट अचीवर टेस्ट है वो आपके लिए है। टोटल 50 MCQs क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट डेट कब है? 7 दिसंबर 23। डेट नोट्स कर लेना। ये आपका क्या है जी, यहां से आप स्कैन करके उस टेस्ट सीरीज में क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रिनोइड इन द राइट सीक्वेंस। अब आइसोप्रिनोइड के राइट सीक्वेंस बताइए। स्क्वाइलिन, फार्नासिल पायरोफॉस्फेट, जीरानाइल पायरोफॉस्फेट, एसिटाइल कोएंजाइम है, मेवालोनेट। अरेंज द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रिनोइड, यानी एसिटेट मेवालोनेट पाथवेज है जी। अब इसको सीक्वेंस को बताइए। जीपैट 23 इसी साल का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएंगे? सबसे पहले क्या आएंगे भाई? तो सर सबसे पहले तो एसिटाइल कोएंजाइम आएंगे ना, वो आगे जाकर के क्या बनाएगा? यानी 4 आएगा पहले, उसके बाद GPP बनेगा यानी जीरानाइल पायरोफॉस्फेट। तो 4 के बाद क्या आ गया भाई? 3 आ गया, ठीक है ना, यही ना, GPP आएगा ना, उसके बाद FPP,
बताइए क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर? एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद सॉरी मेवालोनेट आएंगे, है ना, मैंने वो फिफ्थ ऑप्शंस देखा ही नहीं। तो पहले क्या होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन क्या होगा मेवालोनिक एसिड बना, उसके बाद जीरानाइल पायरोफॉस्फेट बनेंगे, और उसके बाद क्या आएगा एफपीपी, उसके बाद क्या आएगा स्क्वाइलिन ना। तो ऑप्शंस बताइए कौन सा सही होगा? तो सर ऑप्शंस बी सही हो जाएंगे। सबसे पहले आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन मेवालोनेट बनेगा, देन जीपीपी यानी जीरानाइल पायरोफॉस्फेट, देन फार्नासिल पायरोफॉस्फेट, देन स्क्वालिन बनता है, और यही स्क्वालिन हमारी बॉडी में क्या करता है कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं और बाकी अर्गोस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करते हैं फंगस बॉडी में, है ना। यही आपने क्या किया होगा डिस्कस किया होगा इस पाथवेज के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 23 यानी इसी साल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर व्हिच कैन बी स्टेन्ड पिंक इन द टिश्यूज यूजिंग द फॉलोइंग केमिकल्स। लिग्निन एक केमिकल्स पॉलीमर्स है जी, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, ये पिंक कलर शो करते हैं किसके साथ? तो क्लोरल हाइड्रेट प्लस फ्लोरोग्लूसिनॉल के साथ, क्लोरल हाइड्रेट एंड जिंक के साथ, फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरल हाइड्रेट एंड जिंक एंड अमोनिया। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। आज थोड़ा सा डिले हो गया कैमरास के इश्यूज के कारण, है ना, थोड़ा बोर्ड में इशू था, ब्राइटनेस थोड़ा कम था, उस कारण से चीजें हो गई, है ना। लाइट भी प्रॉपर एक लाइट भी अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, दैट्स वाई वो फेस वगैरह का भी कुछ इशूज आ रहा है, लेकिन अपन क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। अगली बार से ये प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाएगा फार्माकोग्नोसी में नहीं देखने को मिलेगा आपको, फिर सब ठीक रहेगा। बताइए इसमें क्या हो जाएंगे? तो सर यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑप्शंस सी दैट इज द फ्लोरोग्लूसिनॉल और HCl, यानी कि आपका फ्लोरोग्लूसिनॉल और HCl क्या करते हैं यूज करते हैं आपको, तो पिंक कलर का आपको स्टेंड वहां पर देखने को मिलेंगे। तो फ्लोरोग्लूसिनॉल के साथ कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं, पिंक कलर मिलेगा। डिटेक्शन ऑफ लिग्निफाइड एलिमेंट, लिग्निफाइड एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ये प्रैक्टिकल्स करते हैं, यानी हम ये केमिकल टेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं। जीपेट 23 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन फिर से उसी पाथवे से है। सेस्क्यू टर्पीन्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन प्लांट। सेस्क्यू टर्पीन्स यही पाथवे से, तो अभी 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया और इस साल जीपैट में 2 क्वेश्चन था। तो बताइए सेस्क्यू टर्पाइन्स कहां से बनेगा भाई? तो सर मोनोटर्पाइन्स कहां से बना था? तो मोनोटर्पेनॉइड्स आपके बन रहे थे आपके किससे? जीपीपी से। तो सेस्क्यू में कौन सा आ जाएगा सर? फार्नासिल पायरोफॉस्फेट, ऑप्शन ए ना। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई जीरानाइल फार्नासिल पायरोफॉस्फेट है नहीं, टर्पीन्स है नहीं, डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स है नहीं। एफपीपी जिसमें आपको 3 आइसोप्रीन यूनिट मिलेंगे, कार्बन 15 और H24 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फार्नासिल पायरोफॉस्फेट यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आपके क्या है जी? तो ये आपके पाथवेज हैं बायोसिंथेसिस आइसोप्रीन पाथवे में, आपने इसको क्या किया होगा? डिस्कस किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जीपैट 2021 का है जी। मार्कर कंपाउंड एनालिसिस इज वन ऑफ द यूजफुल मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्कर कंपाउंड एनालिसिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या करा? मार्कर कंपाउंड एनालिसिस इज वन ऑफ द यूजफुल मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग। हर्बल ड्रग के लिए मार्कर कंपाउंड एनालिसिस वन ऑफ द बेस्ट मेथड कंसीडर किया गया है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्कर कंपाउंड। इनमें से बहुत सारे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। कौन कौन से भाई? यूज टू मतलब इनमें से कौन से ऑप्शन जो ट्रू नहीं है? यूज टू वेरीफाई पोटेंशियल आइडेंटिटी ऑफ द हर्बल ड्रग, मार्कर कंपाउंड्स आर ऑलवेज थेराप्यूटिकली एक्टिव, quantifications of marker compound can be carried out by HPLC, HPTLC और gas chromatography. The marker compound are generally secondary metabolites. बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर? देखिए मार्कर कंपाउंड इवैल्यूएशन के लिए यूज टू वेरीफाई पोटेंसी और आइडेंटिटी ऑफ हर्बल ड्रग ये यूज होते हैं, बिल्कुल सही है। मार्कर कंपाउंड आर ऑलवेज थेराप्यूटिकली एक्टिव, नहीं, थेराप्यूटिकली ऑलवेज एक्टिव नहीं हो सकता। सेकेंडरी मेटाबोलाइट है लेकिन थेराप्यूटिकली ऑलवेज एक्टिव नहीं होंगे। क्वांटिफिकेशन ऑफ मार्कर कंपाउंड कैन बी कैरिड, ये भी सही है। एचपीएलसी यानी हाई परफॉर्मेंस लिपिड क्रोमेटोग्राफी जो आपका है, या गैस क्रोमेटोग्राफी एचपीटीएलसी से होते हैं। ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन बी यहां पर सही नहीं है, यानी ऑलवेज थेराप्यूटिकली एक्टिव नहीं होते हैं। यहां पर इसलिए पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया था, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, ये आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2022 का ये है। एचपीटीएलसी एनालिसिस यूजफुल फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ हर्बल ड्रग्स। बताइए HPTLC एनालिसिस इज यूजफुल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ हर्बल ड्रग। HPTLC आपने पढ़ा होगा, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, है ना,
तो इसमें ये किस किस चीज के लिए यूजफुल है जी? क्वांटिटेटिव एंड एस्टिमेशन ऑफ मार्कर कंपाउंड, ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट, डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जीपैट 2022 का पेपर है, क्वेश्चन है। तो बताइए एचपीटीएलसी को कहां पर यूज किया जाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यानी ए बी सी डी सभी में यूज किए जाते हैं, चाहे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो, ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट हो, डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड हो या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स हो, सभी में इनको यूज किया जाता है। ये उनके एप्लीकेशन दिए गए हैं किसके? एचपीटीएलसी के फार्माकोगनोसी 5th सेमेस्टर में आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना। लास्ट यूनिट ही आपका है। नेक्स्ट आपके आते हैं जीपैट 2022 का क्वेश्चन है, रैनिसिडिटी इन द फिक्स्ड ऑयल जनरली शो। रैनिसिडिटी जो फिक्स्ड ऑयल में होते हैं वो क्या शो करते हैं? हायर आयोडीन वॉल्यूम वैल्यू एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, सेकंड है हायर एसिड वैल्यू एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, थर्ड है हायर पेरोक्साइड वैल्यू एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, और फोर्थ है हायर लेवल ऑफ अनसल्फोनिफिएबल मैटर्स। क्या होंगे करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होंगे जी? ऑप्शंस बी बिल्कुल सही है, यानी हायर एसिड वैल्यू एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। ये ऑप्शंस यहां पर क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए रैनिसिडिटी का ये आपको दिया गया है स्पेसिफिकेशन और उसका डिस्क्रिप्शन। एसिड वैल्यू क्या होता है, वाटर नंबर क्या होता है, आयोडीन वैल्यू क्या होता है, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, हाइड्रोक्सिल वैल्यू क्या होता है और सोलिडिफिकेशन पॉइंट क्या होता है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जीपेट 2016 का क्वेश्चन है, एजियोट्रोपिक्स मेथड एज रिकमेंडेड बाय WHO इज यूजफुल इन। एजियोट्रोपिक एक मेथड है जो WHO ने रेकमेंड किया है, इसको यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फोमिंग इंडेक्स। बताइए एजियोट्रोपिक मेथड एज रिकमेंडेड बाय WHO इज यूजफुल इन। एजियोट्रोपिक को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन सी, दैट इज द डिटर्मिनेशंस ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली WHO ने क्या बोला है? एजियोट्रोपिक मेथड को आपको वहां पर दिया गया है। मॉइस्चर कंटेंट के लिए, वाटर कंटेंट मतलब मॉइस्चर कंटेंट के लिए इसको क्या किया गया है? यूज किया गया। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ड्रग्स शुड बी मिनिमाइज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ क्रूड ड्रग आइदर ड्यू टू द केमिकल चेंज और माइक्रोबियल कंटामिनेशन। The moisture content is determined by the heating a drug at 105 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस पे यूज किए जाते हैं। टॉयलिन डिस्टिलेशन मेथड दैट इज द एजियोट्रोपिक मेथड इज यूज्ड, यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपैट 2014 का, हॉलफेन्स टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। बताइए हॉलफेन टेस्ट को किसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? सीसेम ऑयल, आर्जिमोन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और ऑलिव ऑयल। क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर? हेल्फिन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किसके डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं? सीसेम ऑयल, आर्जिमोन ऑयल, कॉटन सीड। तो सर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन सीड ऑयल, ऑप्शन सी। बिल्कुल ऑप्शन सी के लिए हॉलफेन टेस्ट जीपैट 14 का क्वेश्चन से याद रखेंगे। आपको याद रखना है कि हॉलफेन टेस्ट यूज किया जाता है 2 ml, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? अल्कोहल। 2.5 ml यहाँ पर क्या ऑयल यूज करते हैं और 2.5 ml हम अल्कोहल यूज करते हैं। देन इसमें सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड 1% यूज करते हैं। पिंक टू रेड कलर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेयरी रूट कल्चर्स फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल विद द हेयरी रूट कल्चर। बताइए वायरस, एर्गोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस, बैसिलस thuringiensis, एर्गोबैक्टीरियम राइजोजेंस। हेयरी रूट कल्चर फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है हेयरी रूट कल्चर को?
चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, बैसिलस थ्रूजिएंसिस यानी बीटी जो आपका है, तो बीटी तो सर इंसेक्टिसाइड के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स जो है वो यूज किए जाते हैं रूट कल्चर्स के लिए बेसिकली, है ना। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको यहाँ पे पढ़ना है, वो बेसिकली यूज होते हैं। और रिलेटिवली न्यू टाइप ऑफ प्लांट कल्चर विच इज कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच रूट कवर्ड विद अ मास ऑफ टाइनी रूट्स हियर ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लांट इन द रिस्पॉन्स टू एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन इन्फेक्शन। इस बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स को यहाँ पर यूज करते हैं हेयरी रूट्स बनाने के लिए। ये आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2003 लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। आज ही मैंने आपको बताया लाइकोपोडियम इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फील्ड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग व्हिच कंटेन्स, इनमें क्या कंटेन्स होते हैं, मल्टीलेयर टिश्यूज और सेल, वेल डिफाइंड पार्टिकल्स व्हिच कैन बी काउंटेड, ऑयल ग्लोबुलस, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर थिकनेस, लेंथ ऑफ व्हिच कैन बी मेजर्ड। क्या होगा करेक्ट आंसर, Lycopodium spore method can be used to find out percentage purity of a crude drug which contain। Lycopodium से रिलेटेड क्वेश्चन है जी, क्या होता है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, मल्टीलेयर टिश्यू ऑफ सेल, वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड, ऑयल ग्लोबुलस, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो सर वेल डिफाइंड ना, ऑप्शंस बी ना, वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आपका राइजो में आपको मैंने बताया था 25 माइक्रोन होते हैं, एवरेज 94,000 स्पोर होते हैं पर मिलीग्राम। ये सब आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको आप क्या करोगे, याद करोगे। ये मैंने आपको पहले ही अभी आज वाली क्लास में मैंने एक बार और भी आपको बता रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी शेप ट्राइकोम्स आर फाउंड इन, टी शेप ट्राइकोम्स किस में पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स आपने पढ़ा होगा, आर्टेमिसिया, नक्स वोमिका, कैनाबिस सेना। तो टी शेप ट्राइकोम्स आर फाउंड इन, टी शेप ट्राइकोम्स जो है वो कहां पे पाए जाते हैं, आर्टेमिसिया, नक्स वोमिका, कैनाबिस सेना। क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, टी शेप ट्राइकोम्स आर फाउंड इन आर्टेमिसिया, नक्स वोमिका, कैनाबिस सेना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, आर्टेमिसिया, है ना। ट्रिक्स भी अपन याद करते हैं इसको कि टी शेप आर्ट बनाया किसने, जो बहुत प्यारा था, तो पायरेंथ्रम और आर्टेमिसिया क्या है भाई, टी शेप्ड है। अलग अलग ट्राइकोम्स आपके सामने हैं जी, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, नक्स वोमिका, स्ट्रोपैंथर, शॉर्ट शार्प पॉइंटेड ट्राइकोम्स, कैनाबिस, इनको भी आपने ट्रिक्स से याद किया होगा। एक बहुत अच्छी कहानी है उसको याद करने के लिए, है ना। जैसे कि लेग टूटा किसका भाई, भूमिका चावला का, क्योंकि पैंथर ने क्या पिया था, लिकर, यहाँ पर लिक्योराइज भी हो जाएगा। वो कहां गई, तो शॉर्ट सीट एसएसपी के पास, ये कहां पर गई, एसएसपी के पास, यानी कि आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, तो एसएसपी से हो जाएगा शॉर्ट शार्प पॉइंटेड। वो क्या कर रहा था, तो सर वो गांजा पी रहा था यानी कैनाबिस। उसके बाद वो लार्ज सिटी गई, वहां पर क्या देखा कि दरोगा तंबाकू खा रहा है। फिर वो शॉर्ट सिटी आई तो वहां पर क्या देखते हैं कि दरोगा बच्चा यादव के साथ चाय पी रहा है। ऐसे करके इसको हम क्या करते हैं, याद करते हैं, यानी एक ट्रिक्स है। पूरी ट्राइकोम्स को हम क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो अपन उसको जरूर याद करेंगे, है ना। फिलहाल अपन बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं और क्वेश्चन अभी हमें बहुत 15-18 क्वेश्चन अभी और सॉल्व करने, तो उस ट्रिक्स आप उसको क्या कर सकते हो, तो वैसे ही उसमें आपको टी शेप आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, टी शेप ट्राइकोम्स, पायरेंथ्रम और आर्टेमिसिया, है ना। तो यहां पर ऐसे याद करते हैं कि एक स्टार है जिसका नाम है हेमा मालिनी, उसके पास क्या है भाई, एक हेलीकॉप्टर है, तो हेलिक्टोरिस इसोरा भी है यहाँ पर। उसके पिताजी उसके साथ रहते थे, तो पिटेट में आपका क्या है, पिताजी वो ह्यूमुलस फील करते थे और सुसाइड कर ले, तो ह्यूमुलस आपका हो जाएगा। तो कैंडल मार्च निकाला गया, यानी कैंडल ब्रा जो आपका ट्राइकोम्स है, किसने निकाला, वर्वेशम थापस, यानी कि आसाम के थापा लोगों ने। और उनके याद में टी शेप का एक आर्ट बनाया गया जो बहुत ही प्यारा था, आर्टेमिसिया पायरेंथ्रम। ये ट्रिक्स है, इसको हम क्या करते हैं, याद करते हैं, है ना। तो आपने जो भी ट्रिक्स को फॉलो किया होगा उस ट्रिक्स को आप फॉलो करके उसको याद करना। पूरी ट्राइकोम्स का, जैसे मैंने स्टोमेटा का ट्रिक्स बताया, वैसे ट्राइकोम्स के भी ट्रिक्स हैं स्टूडेंट, उससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करते हैं। और हर साल जीपैट में क्वेश्चन या तो स्टोमेटा से या ट्राइकोम से या तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से पूछा ही जाता है, ये बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, बताइए। स्टोमेटा है, एग्जांपल है, याद रखिए। एनुमोसी, एनुमोसाइटिक क्या कर रही थी भाई, तो 40 कुत्ते लग गए थे ना, तो एनुमोसाइटिक में क्या हो जाएगा, डिजिटैलिस। अब बताइए, आप पहले बताओ, आपके सामने ऐसी ट्रिक से हम क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, अरे मैंने तो बता ही दिया, एक ही क्वेश्चन में तो वो है ना। अनीसोसाइटिक यानी अनीस क्या करता था, डांटता था, तो क्यू का क्या हो जाएगा 3। दिया क्या कर रही थी भाई, कार चला रही थी ना, तो क्या हुआ भाई,
पेपर में आया एक्सीडेंट होने के बाद, तो पेपरमिंट, और पारा बढ़ा तो डॉक्टर ने क्या बोला, सेकोमा, सेना और कोका। तो आपको ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस बी हो जाएगा ना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे जी, ऑप्शंस बी यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, जिसका ट्रिक्स भी मैंने आपको बताया था, वो अपन याद भी कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रोजेट और क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट पे एंटर कर गए। रोजेट और क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग। बताइए, रोजेट और क्लस्टर ऑफ कैल्शियम किस में प्रेजेंट होते हैं, कैस्केरा, क्लोव एंड अर्जुना, सिनकोना, टोबैको एंड हेनबेन, सिनामॉन, स्क्विल एंड जेंसियन, सिनाक्विलिया एंड चेरी, किस में होंगे स्टूडेंट? किस में होगा? रोजेट और क्लस्टर की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपको कैस्केरा, क्लोव और आपका अर्जुना में देखने को मिलेंगे, है ना। कहां पर देखने को मिलेंगे? कैस्केरा में, क्लोव में और अर्जुना में आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, ऑप्शन से सही है। तो प्रिज्मेटिक आपका सेना, ग्लिसराइजा, हायोसाइमस, कोरिएंडर, राउल्फिया, कैस्केरा, इसका भी ट्रिक्स है, अपन कभी देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो उसको याद करेंगे। रोजेट आपका कैस्केरा, क्लोव, अर्जुना, फेनल, रुबार्ब, यूकेलिप्टस, ट्रामोनियम में है। राफाइड आपका सिनामॉन वगैरह में है। तो इसको भी आपने किसी ना किसी ट्रिक से याद किया होगा, नहीं भी याद किया तो कभी अगर टाइम मिलेगा तो अपन उसको पढ़ेंगे और ट्रिक से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना। तो मैंने बता रहा हूं मैं, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, स्ट्राइकोम्स, स्टोमेटा और कैल्शियम ऑक्सलेट, इन 3-4 जगह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हर साल जीपैट में। एक क्वेश्चन आपका टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिकल, आपका रोम्बायोकी, अलग अलग शेप के जो आपके कैल्शियम क्रिस्टल्स हैं वो आपसे यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड इसेंशियल फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, कौन सा अमीनो एसिड है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए इसेंशियल? आज वाली ही क्लास में मैंने आपको बताया है, यानी अभी जो मैराथन अटेंड करा था उसी में मैंने आपको लिस्ट याद करवाया था। ग्लाइसिन, एलानिन, थायमिन, ट्रिप्टोफैन, क्या होंगे करेक्ट आंसर? अमीनो एसिड इसेंशियल फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए क्या हो जाएगा भाई? अमीनो एसिड इसेंशियल फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, ग्लाइसिन, एलानिन, थायमिन, ट्रिप्टोफैन। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? ग्लाइसिन। अभी हमने एक टेबल याद किए थे, उसमें क्या था भाई? तो ग्लाइसिन आपके वहां पर क्या थे जी? अमाइनो एसिड थे जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में क्या होते हैं, यूज होते हैं न्यूट्रिएंट्स मीडियम्स के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट टिश्यू कल्चर, कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन और जिबरलिन्स। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? कौन से हार्मोन्स हैं? हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। ऑब्वियस सी बात है सर, साइटोकाइनिन सेल को डिवाइड करता है, इथाइलिन तो दोनों प्रॉपर्टीज है, यानी कि आपका ग्रोथ प्रमोटर इनहिबिटर है। ऑक्सिन इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिबरलिन क्या करता है? तो डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यही है ना। चलिए, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन्स में थायमिन्स है, आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। मीडिया कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट टिश्यू कल्चर का मैंने आपको पहले भी एक टेबल याद करवाया है। ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन का रोल क्या है, जिबरलिन का रोल क्या है, साइटोकाइनिन का क्या है, एब्सिसिक एसिड का क्या है, इथाइलिन का रोल क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन प्लांट टिश्यू कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज्ड टू मेंटेन वाइटल फंक्शन इन द कल्चर मीडिया। अभी हम लोगों ने उसी टेबल्स पे थे, अभी हम लोग इसी टेबल पर थे जी। इन प्लांट टिश्यू कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट यूज्ड टू मेंटेन वाइटल फंक्शन इन कल्चर मीडिया? बोरोन, कॉपर, आयरन और पोटासियम। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बोरोन, कॉपर, आयरन, पोटासियम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोटासियम, है ना। अभी हम लोगों ने एक टेबल्स में देखे भी थे। ठीक है, ये टेबल्स देखो, मैक्रो में आपका है पोटासियम, कैल्शियम आपका, है ना। पोटासियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो क्या होते हैं, यूज होते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिलिबरेट और इंटेंशनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, यानी इंटेंशनली हम एडल्ट्रेट करते हैं,
यानी ड्रग में हम मिलावट करते हैं इंटेंशनली, उसे हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन, सोफिस्टिकेशन, स्पॉइलेज और एडमिक्सचर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। द डिलिबरेट और इंटेंशनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन जो होते हैं, यानी इंटेंशनली जो किए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे जी? बताइए जल्दी। ऑप्शन डी? नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन डी नहीं होंगे यहां पर। हाँ, बी होंगे, सोफिस्टिकेशन, है ना। ऑप्शंस बी होंगे, दैट इज द सोफिस्टिकेशन, ठीक है ना। तो डेट्रियोरेशन, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन में क्या आ जाए? इंटेंशनल, डेलिबरेट टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशंस, इन्फीरियरिटी, स्पॉइलेज, ये सब का मीनिंग्स आपको दिया गया एडल्ट्रेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस का मीनिंग्स आपको याद रखना है इस टाइप के कंसेप्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग इंटरमीडिएट स्टेप। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग इंटरमीडिएट स्टेप। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कैलस फेज, फॉर्मेशन ऑफ नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग इंटरमीडिएट स्टेप, बताइए। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होंगे करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो, है ना। यहां पर जो एम्ब्रियो बनेंगे वो नॉन जाइगोटिक होंगे। तो डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको याद रखना है, सोमैटिक सेल खुद ही क्या करेंगे? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। सोमैटिक सेल मतलब जो क्लोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में सिंगल और ग्रुप ऑफ सेल है, रीजनरेट होता है, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो बनाते हैं, कैपेबल ऑफ द जर्मिनेटिंग टू फॉर्म कंप्लीट, यानी जो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से होते हैं, बाइनरी फ्यूजन्स वगैरह बेसिकली आपने बैक्टीरिया वगैरह में पढ़ा होगा, वो बेसिकली आपको इसके अंडर में क्या हो जाएंगे? देखने को आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टायरोसिन। फिर से वही टेबल से क्वेश्चन है, टायरोसिन से कौन से अल्कलॉइड डिराइव्ड है जी? इमेटीन, सेलिडोनिन, लोबेलिन, स्टाइग्डरीन। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन से कौन से अल्कलॉइड डिराइव्ड हुए हैं? इमेटीन, सेलिडोनिन, लोबेलिन और स्टाइग्डरीन। क्या होगा बेटा यहां पे करेक्ट आंसर? तो सर इमेटीन्स होंगे ना, ऑप्शंस ए सी नहीं होगा, ऑप्शंस ए होंगे। क्या होंगे जी? ऑप्शंस ए होंगे। आपका अल्कलॉइड जो टायरोसिन से होता है वो इमेटीन से है, याद रखेंगे, ठीक है। तो टायरोसिन से आपका मॉर्फिन है, इमेटीन है, कॉल्चिसिन है। तीन ऑप्शंस यहां पर आपको दिए गए हैं, मतलब ये तीन आपको टायरोसिन है, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ऑर्निथिन, आपके ये टेबल्स भी मैंने आपको याद करवाए हैं। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस की फॉर्मूला फॉर द स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला कौन है जी? I इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस ई, यानी स्टोमेटल अपॉन अच्छा इंटू 100, ये इनकरेक्ट है। चलिए बताइए, अच्छा ऑप्शन सही यहीं पर दिया गया है, ऑप्शन डी है ना। चलो हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक से आ जाते हैं आंसर पहले ही। तो आपका क्या है जी? एस प्लस ई प्लस एस इंटू आपका 100 क्या है जी? आपका स्टोमेटल इंडेक्स नंबर होते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना। चलो यहाँ पे ऑप्शंस पहले ही बता रखे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। और ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस को, है ना, कर लोगे। तो आपका देखो स्टोमेटल इंडेक्स में क्या है? ई एस प्लस, यानी स्टोमेटल जो आपका है, और आपका ये एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटा इंटू 100, यानी कि आपका कितना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बायोसिंथेसिस ऑफ यमंगोनिन इमोजेनिन, सॉरी, है ना, इमोजेनिन, द इंटरमीडिएट स्टेप इज। इमोजेनिन की बायोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट स्टेप कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ऑर्निथिन। बताइए, इन द बायोसिंथेसिस ऑफ इमोजेनिन द इंटरमीडिएट स्टेप इज। इंटरमीडिएट स्टेप कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ऑर्निथिन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर?
तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी कोलेस्ट्रॉल। यमोजेनिन के बायोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में हमें कोलेस्ट्रॉल यानी ऑप्शन डी नहीं होगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल आगे जाकर के डायोजेनिन और यमोजेनिन का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है स्क्वालिन के बाद, उसी पाथवेज में है, मेवालोनेट पाथवेज की ही चल रही है स्टोरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर ट्रोपेन अल्कलॉइड। ट्रोपेन अल्कलॉइड के एनालिसिस के लिए, डिटेक्शन के लिए कौन से केमिकल टेस्ट को हम यूज करते हैं जी? विटैलिमोरिन टेस्ट, मरक्साइड टेस्ट, वैन अर्क रिएजेंट टेस्ट और ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए ट्रोपेन अल्कलॉइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर ट्रोपेन अल्कलॉइड, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो सर आपका विटैलिमोरिन टेस्ट, आपको याद रखना है विटैलिमोरिन टेस्ट, जहां पर आपको वायलेट कलर मिलेंगे, कलर से भी क्वेश्चन आता है ना। विटैलिमोरिन टेस्ट आपको धतूरा वगैरह यानी जो ट्रोपेन अल्कलॉइड जितने भी हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं, याद है आपको, मालूम है। तो ये टेस्ट भी याद रखना, पर्पल सॉरी वायलेट कलर आपको देखने को मिलेगा, पर्पल वायलेट कलर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर क्या यूज होते हैं, तो नाइट्रिक एसिड है, मेथनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वायलेट कलर आपको देखने को मिलते हैं, बेसिकली धतूरा वगैरह इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्पिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द विच बायोसिंथेटिक पाथवे। टर्पिनॉइड को, चाहे वो मोनोटर्पिनॉइड हो, सेस्की हो, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा टर्पिनॉइड हो, किस पाथवे से ऑब्टेन करते हैं? सिकमिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी। टर्पिनॉइड को किस पाथवे से ऑब्टेन किया जाता है जी? सिकमिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी यहां पर सबके सही है। आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मेवालोनिक एसिड पाथवे से हम टर्पिनॉइड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफिन वैक्स टिंज्ड येलो एंड सब्स्टिट्यूटेड फॉर येलो बीज वैक्स इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। पैराफिन वैक्स टिंज्ड येलो एंड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द येलो बीज वैक्स इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। किस टाइप का अडल्ट्रेशन है ये यहां पर क्वेश्चन है आपसे। Substitution by the substandard commercial varieties, substitution by the artificially manufactured substituents, substitution with the superficially similar but inferior drug, और substitution with the exhausted drug। क्या होगा करेक्ट आंसर? पैराफिन वैक्स जो है जी, येलो बीस वैक्स के साथ इसको हम क्या करते हैं, अडल्ट्रेट करते हैं। ये आपका कहां पर आ जाएगा? सब्स्टिट्यूशन बाय द आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड, यानी हमने मैनमेड जो हमारा बीस वैक्स है उसके साथ हमने उसको क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक है ना, पैराफिन वैक्स में। तो ये आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूशंस में आएंगे। क्लियर? तो ऑप्शंस भी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिया गया है जी आपका, ओरिजिनल ड्रग के साथ आर्टिफिशियली को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसके जैसा मिलता जुलता रिजेंबल ड्रग होते हैं, और हमने उसके साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, in WHO guideline the bitterness value is determined organoleptically by comparison with the standard solution। WHO guidelines के अकॉर्डिंग the bitterness value is determined organoleptically, organoleptically मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, by comparison with the standard solution। क्या है भाई? थायमिन HCl सॉल्यूशन 5% नीम लीव एक्सट्रैक्ट, अमारोजेंटीन सॉल्यूशन और क्विनिन HCl सॉल्यूशन। बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर? लास्ट क्वेश्चंस। थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस हुआ था स्टार्टिंग में क्लास में, लेकिन फिर चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई, है ना। लाइट का थोड़ा सा इशूज था, है ना। आगे से अपन इन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ओवरऑल हमारा क्वेश्चन जो था वो 1.5 घंटे में सॉल्व होना था, वो सॉल्व हो गया, है ना। कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला था आज वाली क्लास में, लेकिन वो टाइम के कारण मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। केवल स्टोमेटा का कुछ ट्रिक्स, वो भी बहुत ही फास्ट मैंने आपको बताया, है ना। तो अपन आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होना। जब हम मेन टॉपिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ग्लाइकोसाइड, इलेक्ट्रोलाइट, वोलेटाइल वाले इन सब पर आएंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ट्रिक से मैं याद भी करवाऊंगा। ठीक है ना। क्या होंगे जी करेक्ट आंसर? यहाँ पर ऑप्शंस डी होंगे ना, क्विनिन HCl सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं।
विटरनेस वैल्यू के लिए क्या है भाई, क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइम पर तो बिल्कुल हुआ है ना, टाइम जो 1.5 घंटे का था वो अपन स्लॉट लिए, थोड़ा सा मैं फास्ट हो गया था। इशूज था व्हाइट बोर्ड में, इशूज था कैमराज वगैरह में, लाइट में नहीं था, लाइट थोड़ा सा, लाइट जो है थोड़ा सा अभी डिफेक्ट हो गया है, दैट्स वाई वो आपका जो फेस मेरा है ना, वो थोड़ा सा बहुत अच्छा फेस नहीं है, लेकिन हालांकि क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए हैं, थोड़ा सा फास्ट हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत मजा आएगा आपको। फार्माकोगनोसी में बिल्कुल मैं श्योर करता हूं कि फार्माकोगनोसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ट्रिक से मैं आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, जहां से आपको जीपीटी में क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, बाकी हमारी जो टीम है जीडीसी पीयूष सर आपको बहुत अच्छे से फार्माकोगनोसी को तो पढ़ा ही रहे हैं। अब महामैराथन सीरीज आपका है जी ऑफर 99 रुपीज का है, तो देर क्यों कर रहे हो, इसको भी आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, 10,000 MCQs की प्रैक्टिस चल रही है, तो इसको आपको क्या करना है, जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चले तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, है ना, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग जीडीसी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग जीडीसी। अगली मैराथन सीरीज में अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, बाकी आपकी अभी मैराथन कंटिन्यू रहेगी, अदर सब्जेक्ट जो है वो जो पर डे हमारी 10,000 क्वेश्चन के साथ है वो आपके साथ होगी। मेरी फार्माकोगनोसी की अगले क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू वंस अगेन।